नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस दायर करे द फॉलोइंग नीचे दिए गए एज रैशनल नंबर के तौर पर पी ओवर क्यू की शक्ल में हमने लिखना है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, और ये शो करना है कि क्यू जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। ये आपने ख्याल रखना है इस बात का। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.4, उसके ऊपर बार लगा, तो इसका मतलब अगर बार, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। तो एक्स इज इक्वल टू 0.4 का बार, अगर बार को ख़त्म करें तो इसका मतलब उतनी बार वो नंबर आएगा, आगे चलता आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये नहीं हमें पता, बस बार का मतलब है कि वही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। तो 4 के ऊपर बार, तो ये 4 4 4 होता जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर एक ही नंबर है, 0.4 है, तो हम अगर पॉइंट के बाद एक नंबर, एक डिजिट है ना, यहाँ पे सिर्फ वन डिजिट है जो रिपीट होना है, तो हम इसको सिंगल जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ 1 लगा के 10, तो वो 10 बन जाएगा। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4.2 0.41 लिखा होता और उसको दोनों के ऊपर बार होता, मतलब 4 1 4 1 4 1 बार बार आ रहा होता, तो मतलब बार वाले कितने नंबर हैं टोटल, दो होगा। तो दो जीरो वाला हम नंबर लेंगे, वो क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जीरो, एक डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक डिजिट वाला जीरो लेंगे और उसके साथ 1 लगाएंगे। तो ये 10 है, 10 बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4.444 बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 10x किसके इक्वल आ जाएगा, जी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x ये से मल्टीप्लाई होगा तो 4.11 4.44 होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें से इसको माइनस करवा देना है। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 10x माइनस एक्स आ जाएगा। ये एक्स इस इक्वेशन से हमने इसको माइनस करना है। मैं कोशिश करता हूँ एक आपको करवा देता हूँ, फिर हम इसकी तरफ मूव करते हैं। तो पेज की तरफ चलते हैं दोबारा। जी, हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.4 का बार है और इसको पी ओवर क्यू मतलब रैशनल शक्ल में हमने इसको लेके जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि एक्स इज इक्वल टू 0.4 के बार के इक्वल है। अब बार का मतलब ये है कि यही नंबर बार बार रिपीट होगा, 0.444 अप टू सो ये चलता जा रहा है। ये कितनी बार आएगा ये नहीं हमें पता, लेकिन वो सिंगल डिजिट नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो सिंगल डिजिट नंबर जो होगा उसके साथ सिंगल जीरो वाला हमने नंबर लेना और उसके साथ 1 लगा देना, तो वो 10 बनेगा। तो हाँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10 से हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये बन जाएगा 10x, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4.4444 अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, जितनी बार मर्जी 4 इधर लगा लें। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। नाउ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2। तो 10 में से इसको माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी और राइट साइड से राइट साइड माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर, फिर इसके बाद माइनस 0.444 अप टू सो ऑन, ये भी अप टू सो ऑन जा रहे थे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट 4.44, ये वाले पॉइंट 4 माइनस होकर ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9x रह जाएगा, तो x इधर रहेगा, 9 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4/9 हमारे पास जो है ये नंबर हमारे पास पी ओवर क्यू की शक्ल में बन जाएगा, और इसको हमने रैशनल नंबर में डिनोट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0.37, तो इसको हमने शो करना है कि इसको पी और क्यू की शक्ल में शो करना है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि कितने डिजिट नंबर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर है, 3737 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट वाला नंबर लेना है 1 के साथ। तो 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है और 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ पे 100x आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.3737 अप टू सो ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 99x है, सॉरी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पहले ये आएगा 100x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और राइट साइड से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो 0.3737 ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 37 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 99 के साथ, तो 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0.99 है, सॉरी 0.21 है, तो ये कितने डिजिट नंबर रिपीट होना है, 2 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट वाले
ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाना है उसके साथ 1 लगा के, तो वो क्या बनेगा 100। तो इस क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे x लगाना था, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 100x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 21.2121 आ जाएगा। अब क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन में से पहले को माइनस कर देना है, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो ये इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 100x माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में से इसको माइनस कर देना तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 0.2121, इसमें सब में से माइनस होकर ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे 21 रह जाएगा, 99 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन रैशनल नंबर हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने राइट करना है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो हमने बतानी है। ये कौन सी है मैं आपको भी दिखा जी। तो इससे पहले हमने ये वाला जो टॉपिक किया था, इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में, सॉरी इससे पीछे वाले टॉपिक में लेक्चर में, तो वो ये था एडिटिव प्रॉपर्टी थी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ए बी और सी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं a+4 + b ले लेते हैं, a+4 पहले इन दोनों को जमा किया जा रहा है और फिर b ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद क्या आगे वाले में इन दोनों को पहले जमा करके इसमें ऐड किया जा रहा है। तो ये तीन नंबर हैं, तीन नंबर वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, एसोसिएटिव। और इसके दरमियान क्या है, एडिशन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, और एडिशन कर लें या ओवर एडिशन कर लें ये कह सकते हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन के हिसाब से, पहले नंबर पे एडिशन के हिसाब से कौन सी है, √3 में √2 में √3 को ऐड किया जाए या √3 में √2 को ऐड किया जाए, तो आंसर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कह लें या विद एडिशन कह लें, कोई इशू नहीं। ये नंबर x है, x में ये एक नंबर है, उसमें से x को माइनस करके आंसर 0 आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है और ये उसका इन्वर्स है, कौन सा, एडिटिव इन्वर्स है। तो ये नंबर है और ये उसका एडिटिव इन्वर्स है, तो ये एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। एडिटिव एडिशन के हिसाब से होता है, तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई। ये तीन नंबर है, ठीक है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है और दो जमा हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए, तो लेफ्ट साइड से होगा, अगर राइट साइड से और से मल्टीप्लाई हो रहा था तो फिर वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बननी, तो ये क्या बनेगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसने पूरा नहीं लिखा, ये ओवर एडिशन है, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस होती तो फिर हमने इसको लिखना था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी हम लिख सकते थे, ठीक है। तो आगे वाले में क्या है, 16 में 0 ऐड कर रहे हैं तो 16 ही आ रही है, क्या आ जाएगा, तो ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, ठीक है, कि एक नंबर है उसमें हम 0 ऐड करवाएंगे तो वही नंबर आ जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 ही आ रहा है, तो 1 किसका रोल प्ले कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास तीन नंबर आ रहे हैं, पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, फिर इन दोनों के दरमियान, पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट थी, फिर उठा के इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट कर दी, मतलब पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट थी, आगे वाले में इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा दी। तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, हमें नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये ए बी इज इक्वल टू बी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करवा दें या बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर सेम रह रहा है। तो ये क्या है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। तो हमने ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है। पहले है -3 < -1, ठीक है। उसके बाद ये आंसर आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या ऐसा किया गया कि ये फॉर्म बन गया। तो अगर आप गौर करें तो इनके दोनों तरफ में +3 ऐड किया गया, तो इसमें +3 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसमें +3 ऐड करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, ठीक है, आपने दिमाग थोड़ा सा लगाना है। इफ़ ए जो है बी से छोटा है, ठीक है, देन अगर हम इसको उलट करें 1/a और 1/b करें तो ये चेंज हो जाता है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेकिन कौन सी, रेसिप्रोकल वाली, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, कि ये इनइक्वालिटी थी और हमने इनको रेसिप्रोकल किया, उलट किया, तो इसका सिंबल भी चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर a < b है और इनमें एक नंबर दोनों में ऐड करें तो वो सेम रह रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है कि सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, किसकी है, इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास अगर ए सी < b c है और c > 0 है और c को आगे सॉल्व करें तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब c यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, आप इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं की, तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कह लेते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड पे c को,
1/c को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया। देखें कैसे, ये देखें हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है AC लेस देन BC, तो मैं क्या करवाता हूँ, मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ 1/c को बोथ साइड। तो 1/c से बोथ साइड दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये आ जाएगा AC मल्टीप्लाई बाई 1/c लेस दैन BC मल्टीप्लाई बाई 1/c। तो ये इससे काट जाएगा, ये इससे काट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि जो C है वो ग्रेटर दैन 0 है, कि हम लेस दैन C से नहीं मल्टीप्लाई करवा रहे। अगर लेस दैन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये AC सॉरी ये काट जाएगा, A लेस देन B आएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर हम यहाँ से C लेस देन 0 करवाते तो ये सिंबल भी क्या हो जाना था, रिवर्स हो जाना था। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अगर A ग्रेटर देन B है और A इक्वल टू B है और B लेस देन A है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती थी कि कोई दो रियल नंबर जो हैं या तो वो A B से बड़ा हो सकता है, या A और B बराबर हो सकते हैं, या A लेस देन B हो सकता था। ये वो प्रॉपर्टी है, इसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे तरीके से क्लिक किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंसर्ट द टू रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर जो हैं वो लेके आने। तो वो कैसे लाने, बहुत आसान है, अभी हम इसको करते हैं। तो हमारे पास है 1/3, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3 और 1/4 के दरमियान आपने यहाँ पे दो नंबर लेके आना है। तो वो कैसे लेके आना है, आप इन दोनों नंबर को ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड करवा देना, ठीक है। तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 12 आएगा, ठीक है। 12 को अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 4 12 आएगा, तो वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 12 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 1 ज़ार 3 रहेगा, नीचे 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 3 7 आ जाएगा, नीचे 12/2 आ जाएगा, ये 12 नीचे आ जाएगा। तो 7/12 आ जाएगा। तो एक नंबर जो इन दोनों के दरमियान आएगा वो क्या आएगा, 7/24 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7/24, ये पहला नंबर हमारे पास इनके दरमियान आया 7/24। अब एक और नंबर हमने मालूम करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, फिर भी वो नंबर इन दोनों के दरमियान ही आएगा ना। या ऐसे नहीं करना, तो फिर क्या करें, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करके ये वाला नंबर भी मालूम करते हैं तो ये आ जाएगा 7/24। ये पहला पार्ट हमने यहाँ तक कर लिया एक नंबर मालूम करने के लिए, ठीक है। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, 7/24 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा 24। एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। 24 को अंदर रखेंगे, 24 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 ही हो जाएगा। 24 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 24 कितने पे, तो 4 6 8 24 आएगा। तो ऊपर जाके 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो वो 6 ही रहेगा, नीचे 2, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। 7 + 6 करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 13/24 हो जाएगा, और नीचे 2 आ रहा है तो ये 24 नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 13/48। तो दूसरा नंबर बन जाएगा 13/48, सॉरी 13/28। तो ये हमारे पास दोनों नंबर इनके दरमियान आ जाएंगे, ठीक है, 13/48। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ये नंबर इनके दरमियान आया या नहीं आया, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो जो हमारे नंबर आए हम उनको इधर लिखते हैं। पहला नंबर हमारे पास क्या था, 1/3 था, आगे वाला आया 7/24, आगे वाला आया 13/48 और आगे वाला आया 1/4। तो इनको दरमियान में हमने मालूम किया ये वाले नंबर आए। तो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं इन सब का, और चेक करते हैं क्या वाकई ये वाला वही नंबर आया हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास 1/3, तो हमारे पास 0.33 आ जाएगा, ये 0.33 है। आगे करते हैं 7/24, तो ये हमारे पास आएगा 0.291, ठीक है। और 7/24, 1 मिनट, जी ठीक है। तो अभी आपको समझ आ जाती है, ये आ जाएगा हमारे पास 13/48। तो ये हमारे पास बनेगा 0.27, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 1/4 करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, तो वो 0.25 आएगा, 0.25। तो ये थोड़ा सा उलट हो गया, इसको पहले आना चाहिए था, इसको एंड पे आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 0.25 है और ये 0.33 है।
तो ये जितने भी नंबर है 0.29 और 0.27 वो इन दोनों के दरमियान में है। ये 0.25 है और ये 0.33 है। होना ऐसे चाहिए था कि ये नंबर ऐसे होते, 1/4 पहले होता और ये उधर होता, तब ज़्यादा अच्छा रहना था, लेकिन कोई बात नहीं। ये 0.25 है, ये 0.25 और ये 0.33। तो ये दो नंबर हमने जो न्यू फाइंड किए हैं, क्या वो 0.25 और 0.33 के दरमियान में आ रहे हैं? हाँ जी, तो वो इन दोनों के दरमियान में ही आ रहे हैं, यही हमने इसको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारे पास 3 और 4 के दरमियान आपने जनाब मालूम करने हैं दो नंबर। तो इसको हम इधर से देखते हैं। 3 और 4 के दरमियान हमने मालूम करना है, तो इन दोनों के दरमियान दो नंबर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो 7+4 3+4 7 बन जाएंगे, 7/2। ये पहला नंबर है जो इन दोनों के दरमियान है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये नंबर इन दोनों के दरमियान है, हम इस नंबर को उठाते हैं और इस नंबर को उठाते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। टू, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो अगला नंबर आएगा वो भी इनके दरमियान में आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 7/2 को लिया प्लस ये वाला 4 कर लिया और इनको 2 पे डिवाइड करवा दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो वो 2 आएगा और 2 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 अपनी तरफ से लगा लेंगे, एलसीएम क्योंकि 2 आया था। तो 2 को अंदर रखेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई ये 2 आ रहा था और ये 2 ऐसे ही आ गया। 7 7 14 और 1 15 आ जाएगा और ये वाला 2 जो है नीचे आ जाके 4 आ जाएगा। तो जो पहला नंबर इन दोनों के दरमियान आया वो 7/2 आया है। फिर हमने 7/2 और 4 के दरमियान जो नंबर फाइंड किया है वो 15/4 आया। तो 7/2 एंड 15/4 ये दो नंबर जो है वो इसके दरमियान आएंगे। तो 3 और 4 के दरमियान 7/2 और 15/4 जो है ये दो नंबर हमारे पास आएंगे। इसी तरह हम इसके दरमियान भी मालूम कर सकते हैं। क्या तरीका है, इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, एलसीएम 5 आएगा, 3+4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 7/5 आएगा ओवर 2, 5 नीचे चला जाएगा तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 7/10 पहला नंबर इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। अब इस नंबर को उठाएं और इस नंबर को उठाएं, दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो नंबर आएगा वो इन दोनों के दरमियान ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है 7/10 को उठाया और 4/5 को उठाया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो इसका एलसीएम 10 आएगा। 10 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 ही आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 10 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड दोबारा सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 होगा, तो 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो ये 7 + 8/10/2 आ जाएगा। तो ये 10 नीचे आके 20 बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 15/20 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 5 के टेबल पे दोनों काट रहे हैं, 5 3 12 15 और 5 4 20 आ जाएगा। तो 3/4, तो जो पहला नंबर हमारे पास उनके दरमियान आया वो 7/10 है और जो दूसरा नंबर आया वो 3/4 है। तो 7/10 एंड 3/4 ये दो नंबर जो हैं इन दोनों नंबरों के दरमियान आएंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट निकाल के इनको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी, इसको हमने सॉल्व किया है। आई होप सो आपको इसको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।